आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है झूठ की दुनिया। और साथ में हमने देखी दूसरी पंक्ति में कुछ स्थितियों का जिक्र करते हुए उसको एक सच्चाई से जोड़ा है। ये सभी स्थितियां हमारे आपके जीवन में कम अधिक अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो हमने व्यापार की स्थितियां लिखी हैं, विज्ञापन की स्थितियां लिखी हैं, हालांकि विज्ञापन का व्यापार का देखिए चोली दामन का ही साथ है। इसी तरह ये जो फैशन की स्थितियां हैं, ये फैशन का संबंध देखिए अक्सर फिल्मों से भी लिया जाता है। यानी कि ये जितनी भी संसार की रंगीनियां हैं, इनको हमने देखिए एक रजोगुण से दर्शाया है। और क्योंकि ये सभी की सभी स्थितियां झूठ के साथ हमने जोड़ी है, तो झूठ का अभिप्राय तो देखिए तामसिक स्थितियों से, इसलिए हमने देखिए झूठ शब्द को काले रंग से दर्शाया। क्योंकि सच क्या है, सच को ही हमने एक सच्चाई शब्द से दर्शाया है, इसलिए इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों का मनुष्य जीवन पाकर आपको भी कुछ चिंतन करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का जीवन यूं ही राजसी स्थितियों में या तामसी स्थितियों में यूं ही बीतता जाता है। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग ही नहीं करता, तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य का जो जीवन है वो सहज ही रजोगुण में, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है। इसलिए आज के देखिए वीडियो का नाम ही हमने बहुत ही एक यथार्थ स्थिति से जोड़कर समझाया है, ताकि हम सभी भाई बहन सच्चाई से जुड़ें, सच से जुड़ें और झूठ से क्रमशः हटते जाएं। क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए क्रमशः हर क्षण छोटा होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है, और मनुष्य जीवन के अवसर को हम यूं ही खोते जाते हैं। जैसे देखिए आप रेत को हाथ में पकड़ते हो, मुट्ठी में दबाते हो, तो उसके कुछ कण अपने आप ही गिरते जाते हैं। ठीक आपका हमारा मिले हुए जीवन में आपकी हमारी हर क्षण सांसें कमजोर होती जा रही है। और यदि मनुष्य इस सच्चाई को अपने जीवन में यथार्थ रूप से कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं है, इसलिए तो हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा बार बार करते रहते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं, और ये स्वयं आपका हमारा एक अनुभव भी है कि ये रजोगुण संसारी आकर्षणों से जुड़ता है। इन्हीं आकर्षणों को भोगते भोगते मनुष्य कब तमोगुण में गिरता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए रजोगुण में रहते हुए भले ही उसके कोई पुण्य कर्म नहीं होते, लेकिन अक्सर रजोगुण में रहते हुए कब मनुष्य से पाप कर्म होना आरंभ हो जाते हैं और मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण देखिए ये बिल्कुल पास पास है। यानी कि इन दोनों गुणों में एक बहुत ही अधिक एक दूसरे की एक रिश्ते नाते हैं, इनके एक संबंध बने हुए हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते ना, ये दोनों पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी से देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही दूर दूर से हाथ हिलते हो, दूर दूर से हाय हेलो होती हो, लेकिन कब ये पड़ोसियों में मनुष्य के संबंध बनने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है, तो फिर विश्वास कीजिए मनुष्य के जीवन में अधोगति के बीज डलने आरंभ हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में पाप कर्म कब कितने स्तर पर आने लगता है, क्योंकि ये सभी एक दार्शनिक बातें हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को जितना जल्दी यथार्थ स्थिति में हम विचार चिंतन करेंगे, उतना उतना हम देखिए झूठ से हटते जाएंगे। झूठ का अभिप्राय देखिए अंधकारमय स्थिति से, अज्ञानता की स्थिति से। और मनुष्य जीवन तो देखिए आपको हमें परमात्मा से जुड़ने को मिला है। परमात्मा से हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाते हैं, उतने उतने अंश में आपकी हमारी देखिए आध्यात्मिक भी उन्नति होती है, और आपका हमारा जो ज्ञानमय स्थिति है, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम अपने निचली स्थितियों से, ये तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है, देखिए माया को तो जड़ कहा गया है, माया को हो, प्रकृति को हो, इसके गुण को हो।
अब इन तीन गुणों में भी देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां एक विशेष रूप से देखिए बंधनदायक गई। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही बंधनदायक है, क्योंकि ये पाप कर्मों में ही धकेलता है। और रजोगुण में भले ही मनुष्य पाप कर्म नहीं भी करता हो, लेकिन उस रजोगुण में रहते हुए वो कोई पुण्य कर्म करने के लिए भी कोई विशेष रूप से उसका इच्छा नहीं होती। लेकिन जब तक मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, चाहे पढ़ने से करो चाहे सुनने से करो, अन्यथा मनुष्य का संसार में यूं ही जीवन बीतता जाता है। इसलिए संसार की कुछ स्थितियों का हमने देखिए व्यापार से, विज्ञापन से, आज विज्ञापन देखिए जितने भी स्तर पर आप देखते हो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, या यूं को कि सच्चाई को छिपा दिया जाता है और झूठ को अधिक बड़े स्तर पर दिखाया जाता है, ताकि एक साधारण मनुष्य भ्रम की स्थितियों में आए। ये सभी एक आपके मेरे जीवन की देखिए एक सच्चाई है। ठीक इसी तरह देखिए ये फैशन की दुनिया है, जो अक्सर मनुष्य देखिए ब्यूटी पार्लर में किस लिए जाता है, सजने संवरने के लिए, दिखावट के लिए। और ये दिखावट की जितनी भी स्थितियां होती हैं, इनका देखिए सत्वगुण से कोई प्रत्यक्ष दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता। अब जो फिल्मों में, टीवी में, ये जितने भी आप एक खेल तमाशों की या एक शो की स्थितियां देखते हो, देखिए आजकल तो टीवी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो मनुष्य को देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो रजोगुण में एक सहज ही संलग्न करते हैं, वही आपका हमारा सत्वगुण का रास्ता प्रशस्त नहीं करते। और जैसे जैसे मनुष्य देखिए रजोगुण को भोगने का व्यसनी बनता जाता है, तो उसका जो ज्ञान में स्थिति होती है, यानी कि उसका सत्वगुण और कमजोर होने लगता है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और प्रशंसा केवल अपने सत्वगुण की करनी है, ज्ञान की करनी है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इसलिए कहा गया सत्संग करो, अन्यथा मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियां जागने की एक संभावना प्रबल होने लगती है। ये जो पशु वृत्ति हैं, इनका संबंध देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियों से। और अक्सर मनुष्य जब जब कुछ ऐसे काल्पनिक धारावाहिक के साथ घंटों जुड़ा रहता है, उसमें खेल तमाशों से जुड़ने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, भोगों को एक उनकी एक आसक्ति बनने लगती है। अब इन सभी स्थितियों का जब मनुष्य रसपूर्वक संग करता रहता है, तो फिर उसका सत्संग कमजोर होने लगता है, ज्ञान में स्थितियां ओझल होने लगती हैं, ज्ञान धुंधली स्थिति में पहुंच जाता है, और इन विषय भोगों का व्यसनी बनते बनते प्रमाद में आ जाता है। अब प्रमाद की स्थितियों में मनुष्य को ये सत्संग की बातें सुनना तो अच्छा लगता ही नहीं है। देखिए ये एक सच्चाई है। इसलिए देखिए आज की वीडियो के नाम में हमने कुछ ऐसे शब्द कुछ इस रंग से दिखाए हैं, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी यथार्थ स्थिति को पहचाने, अपने मिले हुए जीवन के अवसर को पहचाने, ताकि यूं ही आपका हमारा जीवन रजोगुण या तमोगुण की गलियों में गिरता हुआ बर्बाद नहीं हो। क्योंकि हम जैसा जैसा स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनाते हैं, मन के स्तर पर जैसे जैसे आपके हमारे विचार बनते हैं, ये दोनों ही स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं उसका कर्माशय बनता है। अब राशि क्रियाएं करेंगे तो आपका रजोगुण का कर्माशय बनेगा, उससे संबंधित ही संस्कार बनते हैं। और यदि रजोगुण के कारण मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है, आज मनुष्य में देखिए ये जो कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, जिसको भागवत पुराण में जोर शोर से उठाया गया है, ये कलयुग की देखिए 5 स्थितियां क्या हैं? दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से कमाया गया धन या स्वर्ण। इन 5 स्थितियों में एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता रहता है। भले ही मनुष्य इन 5 स्थितियों को कोई कलयुग से पाप कर्मों से नहीं जोड़ता, लेकिन शास्त्रों में इन 5 स्थितियों को कलयुग से जोड़ा गया। और कलयुग में रहते हुए मनुष्य ये पाप कर्म करता है,
पाप कर्म करने का अभिप्राय इन 5 स्थितियों में गिरते ही मनुष्य से कम अधिक पाप कर्म होने लगते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि ये कलयुग की स्थितियां मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती। क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का ही सत्संग होता हुआ ही दिखाई देता है। उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसका सत्वगुण में आना जाना भले ही बना रहता है, लेकिन वो सत्वगुण में रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने का उसका दूर दूर तक कोई लक्ष्य नहीं होता। वो परमात्मा का संग बस उतना ही करता है कि उसका संसार छूटे नहीं, संसार के विषय भोग उसको मिलते रहे। देखिए, ये एक सच्चाई है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत के ज्ञान को एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां समझाई हैं। इस जगत को बार बार दुखालय शब्द से संबोधित किया है। जब इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन नहीं करते, देखिए देर में जब मनुष्य वृद्धावस्था में आकर चिंतन करता है, तब तक उसकी देखिए जीवन का अधिकांश समय बीत चुका होता है। उस बीते हुए पलों को मनुष्य वापस ला नहीं सकता। यानी कि हम अपने किशोर अवस्था में, युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में भी जैसी जैसी स्थितियां कर्म कर चुके होते हैं, जैसे जैसे संस्कार अपने कारण शरीर में बना चुके होते हैं, उन सभी में कोई विशेष परिवर्तन फिर वृद्धावस्था में मूलभूत रूप से आ नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही इस रजोगुण को नपा तुला ही अपने जीवन में आने देना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की, आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो। जब जब मनुष्य अपना रजोगुण को अमर्यादित ढंग से भोगने लगता है, पाने लगता है, इसी के लिए ही भागदौड़ करता हुआ अपने जीवन का अधिकांश समय गंवाने लगता है, तो भले ही उसको रजोगुण की प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन उसका साथ के साथ सत्वगुण छूटने लगता है। और सत्वगुण का छूटना ही मनुष्य की एक हानि की स्थिति है, एक अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना प्रबल होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा, क्योंकि शास्त्र बार बार आपको हमें जगाते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं। अब मौनात्मक स्थितियों में मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों पे ही असक्त बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को उठा नहीं पाता, तो फिर संभवतः दिन में जब रजोगुण की स्थितियां पुनः उसके जीवन में आती है, तो फिर उन रजोगुणी स्थितियों को मनुष्य छोड़ता नहीं है, उनको भोगता रहता है, जिसके फलस्वरूप वो बार बार तमोगुण में भी गिरता रहता है। इन सभी स्थितियों के आपको में यथार्थ ज्ञान पर उतरना होगा, ताकि हम अपना सत्वगुण बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका मेरा सत्वगुण बढ़ने लगेगा, यानी कि सत्वगुण को मजबूत करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, आपको हमें प्रोत्साहित करते हैं, आपको हमें आकर्षित करती हैं, तो फिर वो सत्वगुण की लगाम ही आपको हमें रजोगुण में अमर्यादित ढंग से गिरने नहीं देती। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के देखिए 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं। आपके हमारे जो भोग विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, देखिए इन सभी स्थितियों को, हालांकि गीता में तो देखिए इन 5 घोड़ों की स्थिति को 5 भोग्य विषयों से ही दर्शाए, लेकिन आप 5 घोड़ों को देखिए 5 स्थूल शरीर के तत्वों से भी जोड़ सकते हो, 5 विषयों से भी जोड़ सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो, 5 कर्मेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो। यानी कि ये 5 की स्थितियों पर आपको में एक विशेष चिंतन करना है, क्योंकि यही आपके मेरे भोग जब अमर्यादित हो जाते हैं, तो आपके मेरे 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी 5 विकार मनुष्य की अधोगति का रास्ता तैयार करते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। इस स्थितियों पर यथार्थ चिंतन करते करते ही
मनुष्य इनकी बुराइयों से, इनके मिलने वाली जो एक स्थितियों का एक प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए मैंने देखिए इन 5 स्थितियों को, ये जो व्यापार, विज्ञापन और फैशन, इसको आप फैशन का देखिए साथ में फिल्मों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं मनुष्य का धर्म घटाने लगती हैं, मर्यादाएँ तोड़ने लगती हैं, नैतिकता का पतन होने लगता है, इंसान में इंसानियत की एक कमी आने लगती है, मानवता गिरने लगती है। यानी ये सभी स्थितियाँ मनुष्य का देखिए तमोगुण ही बढ़ाती हैं। और तमोगुण बढ़े या रजोगुण बढ़े, दोनों ही स्थितियों में देखिए मनुष्य का सत्वगुण घटने लगता है, जिसके लिए आपको में मनुष्य जो भी मिली है उस सत्वगुण को हम बढ़ाते नहीं है और रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखते। देखिए जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं रहता तब तक देखिए तमोगुण में गिरना मनुष्य का निरंतर बना रहता है। इस सच्चाई को आपको हमें स्वीकार करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें और यथासंभव अपने जीवन में सात्विकता बढ़ाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक निरंतर संस्कार जगाएं, ताकि दिन में रजोगुण एक मर्यादित बना रहे, ताकि मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियों से भी बचाव हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे देंगे कमेंट्स बॉक्स पर। और हमारी जो नई एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ हुआ है, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।